एक और जो बहस छिड़ी जा रही है कि क्या इस तरीके से रियासत के जबर से पार्टियों को ख़त्म किया जा सकता है या किसी एक मुकदमे के ज़रिए कानून पास करके और कुछ इल्ज़ामात जिनमें हकीकत भी बेशक हो, जैसे है अभी 9 मई वाले वाक़यात में, तो इस तरीके से अगर किसी सियासी पार्टी पे पाबंदी लगा दी जाए तो क्या वो ख़त्म हो जाती है? तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो सबसे पहली पाबंदी लगाई थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पे लगाई गई थी। ये 1954 में ये पाबंदी लगाई गई थी और फिर ये पाबंदी लगाने के बावजूद आज भी पाकिस्तान के अंदर कम्युनिस्ट पार्टियां मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ नामों से मौजूद हैं, सरगर्म हैं और अपना एक किरदार वो मारूज़ के मुताबिक अदा करने की कोशिश कर रही हैं। एक पाबंदी नैब पे लगाई गई, नेशनल अवामी पार्टी पे, और उसे 2 दफ़ा उस पर पाबंदी लगाई गई, एक 1960 के आखिरी सालों में और फिर उसके बाद ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी उस पर पाबंदी लगाई, ग़ालिबन 1975 में। तो ये दोनों दफ़ा पाबंदी कारगर साबित नहीं हुई और नैब पहले नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से, एनडीपी के नाम से उसने काम किया और फिर वो अवामी नेशनल पार्टी के नाम से अभी तक काम कर रही है। कम से कम पाबंदी से उसकी सियासत को ख़त्म नहीं किया जा सका। ये अलग बात है कि उनके अपने नज़रियात या जो उनकी सियासत थी उसमें ऊंच नीच होती रही और आज वो उस मकाम पे शायद नहीं पार्टी जहां वो माजी में हुआ करती थी। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जबर के ज़रिए दबाने की कोशिश की गई और उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ। उसके कायद को एक जाली मुकदमा और उसमें जो वकला और जजों के कहने के मुताबिक एक जुडिशल मर्डर करके उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रास्ते से हटा दिया गया और फिर वहीं पे रियासत नहीं रुकी। रियासत ने इस ख़ानदान के जो पार्टी से मुंसलिक अफराद थे 4 लोगों को मिटा दिया, हलाक कर दिया, शहीद कर दिया और हज़ारों लोगों को कोड़े मारे, सैकड़ों लोगों को जेल में डाला और अज़ियतें दी, शाही किले के अकूबत खाने में रखा और हर जगह पे उनको जो वो सज़ा दे सकते थे ज़ियाउल-हक़ की जो अमरीत थी, जो स्याह दौर था, उसमें किया गया और ऐसी ऐसी अज़ियतें दी गईं जिनका तसव्वुर भी आज बंदे को हिला के रख देता है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जबर के ज़रिए मिट नहीं सकी। ये अलग बात है कि फिर खुद पीपल्स पार्टी के कायदीन ने एक यू टर्न लिया और अपनी इब्तदाई मंशूर से हट के उन्होंने ख़ुद को ज़वाल वाली पाइपलाइन में डाल लिया और वो फिर रफ्ता रफ्ता चारों सूबों की जंजीर एक सूबे तक महदूद हो गई और पीपल्स पार्टी का जो एक आफाकी मंशूर था, जो सोशलिस्ट मंशूर था, उसको वाइंड अप करके एक सरमायादाराना या मंडी की मैशत के मंशूर में ढालने की जो कोशिश की गई, उसके बाद पीपल्स पार्टी को ज़वाल का सामना करना पड़ा। लेकिन वो रियासी जबर उसका रास्ता नहीं रोक सका। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के हसन नासर को 1960 में गिरफ़्तार करके बहुत अज़ियतें दी गई, शाही किले में उसको बहुत जुल्म जबर का निशाना बनाया गया। इसी तरीके से नज़ीर अब्बासी को हम देखते हैं कि ज़ियाउल-हक़ के दौर में उस पर कितना तशद्दुद किया गया और उसको शहीद किया गया। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेफ़्ट के जो कारकुन थे, जिसमें उस्मान गनी था, अदरीस तूती था, अदरीस बेग था और रज़ाक जरना था और बहुत सारे ऐसे कारकुन हैं जिनको बहुत भयानक अंदाज में जिनको सज़ाएं दी गई और उनको मौत के घाट उतार दिया गया।
हज़ारों पीपल्स पार्टी के कारकुनों को कोड़े मारे गए, लेकिन इस सारे जबर से वो सुरखरू हुए और वो पीछे नहीं हटे। और बहुत कम लोग ऐसे, बहुत कम हौसला निकले जिन्होंने सियासत से वो ताइब हुए और निकल गए। और ये फ़र्क ज़ाहिर करता है कि ऐसी पार्टियां जो टेस्ट ट्यूब पार्टियां हों, जिनको रियासती एयानत में एजेंसियों के ज़रिए बनाया जाए, फिर वो नज़रिए से आरी पार्टियां जैसे बनती हैं वैसे ही वो ख़त्म हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से मसनूई अंदाज में परवान चढ़ाया गया था, वो उसी मसनूई अंदाज में उसको जो ज़िंदगी और ताबानी दी गई थी, आज उसकी हलाकत का बायस बन रही है। हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे अगली नशिस्त में। अब ये इजाज़त दीजिए।